खैर साहब, क्या कहा जा सकता है कि किसी ना किसी नतीजे पर आप लोग पहुंचने वाले हैं या नहीं कहा जा सकता? देखिए शाहजेब साहब, पहली गुजारिश तो यह है कि हमने बहुत दिन पहले अपनी सीसी की मीटिंग करने के बाद मुस्लिम लीग को गो अहेड दे दिया कि आप गवर्नमेंट फॉर्म करें। सो हमारी तरफ से तावन तो आ गया। जरदारी साहब ने जॉइंट सिटिंग में जो आप लीडर्स की हुई, उसमें उन्होंने बकायदा मियां शहबाज शरीफ साहब को अनाउंस कर दिया। हमारी तरफ से तो जवाब आ गया। अब इशू ये है कि हम उनके साथ, अब चौथा दिन था हमारा, 4 मुलाकातें हो चुकी हैं और इन मुलाकातों में हम उनसे यही चीजें तय कर रहे हैं कि आगे कैसे आगे बढ़ना है। हमारा कैबिनेट में आना किसी दिन भी एजेंडे पे नहीं था। हमने वो उनको भी चाहिए, उनकी भी ख्वाहिश थी, उनको भी चाहिए कि जो भी जमात आका हुकूमत में आती है तो वो यकसुई के साथ अपना काम करे। मैं आपको तसल्ली से ये बात कह रहा हूँ कि ये एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था हमारी कमेटियों का, क्योंकि हम भी समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के चैलेंजेस ऐसे हैं, या तो कोई मुश्तरका हुकूमत होती या एक जमात को मुकम्मल आज़ादी दी जाए और सपोर्ट फराहम की जाए कि वो खुल के अपना काम करे और पाकिस्तान को इस बहरान से निकाले। 3 साल 2 साल वाले फार्मूले के ऊपर भी हमारा यही मौक़िफ़ था कि अगर हमने ये किया होता तो शाहजेब खानजादा साहब आज मेरा लत्ते ले रहे होते कि तुमने तो बारियां लगा ली हैं, ये कर लिया है, वो कर लिया है, और उससे ये भी होता कि यकसुई जितनी चाहिए वो ना होती। तो हम समझते हैं कि हमारा बहुत सारा काम हो चुका है, थोड़ी बहुत नोक पलक चल रही है अपनी अपनी क़यादतों से बातें करके, तो इंशाल्लाह वो सेटल हो जाएगा। लेकिन अभी काफी दिन है, 29 तारीख को अजलास होना है, या 28 को हो जाएगा, एक दिन पहले 27 को हो जाएगा, उसमें भी अभी 8-9 दिन बाकी है। तो क्या ऐसी जल्दी है कि अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये तो कोई समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या सवाल हो रहा है। वैसे अगर, क्योंकि कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि हम नहीं बनेंगे काबीना का हिस्सा, बट नून लीग की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट्स आए, साद रफीक साहब भी कि जी हम अकेले बोझ ना उठाएं, तो ये फिर एहसन इकबाल साहब ने भी कहा, तो कम से कम इस बात पर अब इत्तेफाक है, जो भी आप लोगों का नोक पलक ठीक हो रही है वो दीगर मामला पर हो रही है, इस बात पर इत्तेफाक है कि आप काबीना का हिस्सा नहीं बनने जा रहे हैं। आपको तसल्ली से कह रहा हूँ कि ये हमारे एजेंडे का हिस्सा नहीं था। उन दोस्तों की अपनी तौर पर राय ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन मुस्लिम लीग की तरफ से ये डिमांड के तौर पे हमारे पास एजेंडे का हिस्सा नहीं था। सो इस पे ऊपर कोई डेडलॉक है नहीं। 3 साल 2 साल के ऊपर हमने बातें कर ली, उसके ऊपर बात बहुत हो गई। हमारा तो इशू ये है कि आज तारीख है 19, अभी 8-9 दिन बाकी हैं कौमी असम्बली का अजलास होने में, और उस दिन जाके अभी स्पीकर का इलेक्शन होना है, अभी हलफ होगा, फिर स्पीकर का इंतखाब होगा, फिर कहीं जाके 2-3 तारीख को वजीर आजम के इंतखाब की बारी है। उस वक्त तक अपने हुकूमत के, और हुकूमत में हमने क्या करना है, हम उनके लिए फैसिलिटेशन कर रहे हैं कि हम ऐसी चीजें तय कर दें ताकि हुकूमत कल किसी नए डेडलॉक का शिकार ना हो। हम उससे कोई बंदरबांट तो कर नहीं रहे, तो गवर्नमेंट में शेयर ही नहीं ले रहे। वैसे अगर जैसे बिलावल जरदारी साहब ने कहा कि सदर आसिफ जरदारी साहब उम्मीदवार होंगे, अगर आपका अपना अपना उम्मीदवार अलग अलग हुआ तो तहरीक इंसाफ इस वक्त नंबर गेम में अपना सदर मुंतखब कराने में कामयाब हो जाएगी, तो कम से कम ये एजेंडे पर है कि जो भी आप कर रहे हैं उसके नतीजे में जरदारी साहब को नून लीग वोट देगी। देखिए ना शाहजेब, एक बात तो है कि अगर आप इत्तेहाद में चल रहे होते हैं तो ये तो नहीं होता कि एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ रहे होते हैं। जरदारी साहब बिल्कुल पीपल्स पार्टी का हक है, हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, पार्लियामान का हिस्सा तो है, पार्लियामान के ओहदों के ऊपर हम अपना कंटेस्ट कर सकते हैं, हम उनसे वोट भी मांगेंगे और हमारा हक है। और इस वक्त मुज़ाकरात का भी हिस्सा है वो, जब आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। मुज़ाकरात का हिस्सा तो छोड़िए ना, इससे ज्यादा इस पर बात अभी करना मुनासिब नहीं है जितनी मैं कर सकता था, क्योंकि बाकी बातें तो फिर उस गुफ्तगू का हिस्सा है, वो अभी अमानत है। वैसे और पिछली हफ्ते पहले एक अचानक तहरीक इंसाफ ने पोजीशन ली कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, वफाक में भी और पंजाब में भी, मगर फिर अचानक वो कह रहे नहीं हम हुकूमत बनाएंगे, तो आपकी तरफ से यह तय है कि आप नून लीग को वोट देंगे, बाकी चीजों पर अब बात हो रही है, उन्हीं की वज़ारत इस्मा के लिए वोट देंगे। देखिए, गुजारिश है कि तहरीक इंसाफ के कहने में और करने में कितना फर्क है। क्या आपकी नजर में वो ये काम कर सकते हैं, हुकूमत बना सकते हैं, पंजाब में हो या मरकज में? सब जिस बात पर वो कह रहे हैं वो ये कि फॉर्म 45 के हिसाब से हम जीते हैं, और कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी अपनी तकरीर में कहा कि ये जो हुकूमत बनेगी ये फॉर्म 45 वाली होगी, यानी वो भी इस पर एतराज कर रहे थे और इस खदशे का इजहार कर रहे थे कि बड़ी मुतनाज़ हुकूमत होगी और बड़े वीक ग्राउंड पर खड़ी होगी। ये तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसके बारे में कई और जमातों के भी हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है, कौन से इलेक्शन के अंदर ये एतराज नहीं रहे, लेकिन हुकूमतें तो फॉर्म होनी है जो लोग नोटिफाई हुए हैं उनके ऊपर। इस वक्त उनकी जो स्ट्रेंथ है असेंबली में, कल फर्ज करें वो कहते हैं कि हम कोर्टों में गए हैं, हमारा ये हो जाएगा, तो क्या कोर्टों से पहले
ये काम तो नहीं हो जाना, अभी गवर्नमेंट फॉर्म होनी, उनके पास अभी इतनी तादाद तो नहीं है, लिहाजा उनके दावे में एक पॉलिटिकल स्लोगन की हद तक तो वो बात अपनी जगह, लेकिन अमलन क्या ये मुमकिन है कि जो स्ट्रेंथ उनकी इस वक्त नोटिफाइड है उसके ऊपर वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सके पंजाब में और मरकज में? क्या मुमकिन है साहब? और क्या इस वक्त पीपल्स पार्टी के ऊपर कोई दूसरा प्रेशर भी नहीं है कि उन्हें वफाक में हुकूमत में जाना चाहिए? जो हो रहा है पॉलिटिकल पार्टी टू पॉलिटिकल पार्टी गुफ्तगू में हो रहा है। मैंने अर्ज किया कि गवर्नमेंट का हिस्सा हम नहीं होंगे, पार्लियामान का हिस्सा होंगे, ये पहले दिन से हमारा तयशुदा है।